बीजेपी के 306 एमपीज के सामने आईन को सामने रखकर और 300 एमपीज के सामने इस कानून के बिल को फाड़ देना, ट्रिपल तलाक का तीन मरतबा बिल लोकसभा में पेश हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की और हमारी मुखालिफत करने का बुनियादी वजह यह थी कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। यूपीए के लोग परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि आप यूपीए का हिस्सा हैं और आप इस बिल की मुखालिफत में तकरीर भी की और वोट भी दिया। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा साथ भी छोड़ दूंगा। जिस किसी भी हुकूमत ने गलत कानून लेकर आया जो भारत के आइन के ख़िलाफ़ था, मजलिस ने उसकी मुखालिफत की। 2004 में मरहूम कायद सालार मिल्लत ने मुझे पहली मरतबा हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से इंतखाबात लड़ने का मौका इनायत फरमाया और अल्लाह का फजल व करम रहा, आप तमाम की दुआएं और साथ रहा कि 4 मरतबा पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी करने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ। इन 4 मरतबा 2004 से लेकर 2024 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सरज़मीन हैदराबाद की आवाम को ये जानकर खुशी होगी कि 2 मरतबा मुझे भारत की पार्लियामेंट का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का इनाम से मुझे नवाजा गया। 2022 का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे दिया गया और फिर संसद रत्न का अवार्ड मुझे दिया गया। ये इसलिए दिया गया क्योंकि अल्लाह ने आपके दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा की और असदुद्दीन ओवैसी ने बहैसियत रुकने पार्लिमान हैदराबाद के मैंने हर अवामी मसले और मसाइल को उठाने की कोशिश की। हुकूमत चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही होगी या फिर मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की होगी, जिस किसी भी हुकूमत ने गलत कानून लेकर आया जो भारत के आइन के ख़िलाफ़ था, मजलिस ने उसकी मुखालिफत की। मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत में होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे। उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में तरमीम पैदा करने का बिल लेकर आए थे। मेरी तकरीर आज भी यूट्यूब पर और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में कोई जाकर चेक कर सकता है। उस वक्त हम यूपीए की तायीद कर रहे थे, मगर उस पूरी पार्लियामेंट में अगर कोई उस कानून की मुखालिफत में खड़े होकर तकरीर किया पूरे दलाइल के साथ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने पार्लियामान था। यूपीए के लोग परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि आप यूपीए का हिस्सा हैं और आप इस बिल की मुखालिफत में तकरीर भी की और वोट भी दिया। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा साथ भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तुम क़ानून बनाने जा रहे हो उस क़ानून का इस्तेमाल सिर्फ अक़लियतों पर और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत पर, दलितों पर, आदिवासियों पर उसका इस्तेमाल होगा। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस बातों को नहीं समझा और फिर 2019 जुलाई में जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत, अमित शाह ने उस क़ानून में मज़ीद और उसमें सख्ती और गंदगी पैदा की तो पूरी पार्लियामेंट गवाह है कि लोकसभा में मैं और इम्तियाज़ जलील साहब ने उस क़ानून की धज्जियाँ उड़ाईं। और उस क़ानून की तायीद कौन कर रहे थे? हर सियासी पार्टी कर रही थी जो सेकुलरिज्म का नाम लेती है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, जिसमें आरजेडी भी शामिल थी। राज्यसभा में मजलिस ने उसकी मुखालिफत की और आज आप देखते हैं कि उसी क़ानून के ज़रिए
4-4 साल, 5-5 साल मासूम नौजवान हो, प्रोफेसर हो, बल्कि भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के बड़े बड़े दानिश्वर पढ़े लिखे लोग 4-4, 5 साल जेल में सड़कर कभी बेल मिलती है सुप्रीम कोर्ट को जाकर। एक 85 साल का ईसाई उस जेल में मर गया, उस कानून में उसको बुक कर दिया गया था। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया, CAA का कानून आया तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और इम्तियाज़ जलील ने, हमने पूरी पार्लियामेंट के सामने उस कानून की, हमारे मुल्क के आइन के उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को सामने रखकर बताया कि यह कानून राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। यह कानून मजहबी तौर पर बनाया जा रहा है, जो आइन इजाज़त नहीं देता मजहब की बुनियाद पर। और मैंने ये पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि भारत में हमने देखा कि कैसे गांधी ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया। महात्मा गांधी जब उस वक्त वाइट साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पर गांधी ने उस कानून को फाड़ा था, ये कहकर यह कानून नस्ली इम्तियाज़ पैदा करता है। तो मैंने नरेंद्र मोदी के 306 MPs के सामने ये कहा कि मैं भी इस कानून को फाड़ता हूँ, क्योंकि कानून काला कानून है, हम इसको नहीं मानते। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, किसी में हिम्मत नहीं थी कि बीजेपी के 306 MPs के सामने आइन को सामने रखकर और 300 MPs के सामने इस कानून के बिल को फाड़ देना। ट्रिपल तलाक का तीन मरतबा बिल लोकसभा में पेश हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। और हमारी मुखालिफत करने का बुनियादी वजह यह थी कि ये राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है, ये मुस्लिम ख़वातीन के लिए और मसाइब और मुश्किलात का सबब बनेगा। और हमने दलाइल के साथ उन तमाम 3 वक्त भी मजलिस ने उस बिल की मुखालिफत की। अगर पार्लियामेंट में अगर बाज़ वक्त तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा और इम्तियाज़ जलील का कि क्या ओवैसी मुखालिफत करेगा, तो हमने मुखालिफत की। पूरा पार्लियामेंट एक तरफ वोट देता था, 500 MPs एक तरफ और 2 MPs मुखालिफत में अपने वोट देते थे। तो बीजेपी वाले हंसते थे कि देखो हम 500 हैं, तुम 2 हैं। तो मैं उठकर कहता था कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब मौर्रख का कलम आज़ाद होगा, जब ना तुम होगे, ना मैं होगा, ना मोदी होंगे, ना ओवैसी होगा, तो भारत का मौर्रख लिखेगा कि 2 दीवाने सच्चाई को बयान कर रहे थे, वो देश को बचाने का काम कर रहे थे, भारत के आइन को बचाने का काम कर रहे थे।